था बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कांगड़ा किले का पहला किलेदार कौन था? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कांगड़ा किले का पहला किला बेटा नवाब अली खान, कितनी बार बताया? नवाब अली खान कांगड़ा किले का पहला किलेदार था। इसी के समय में कांगड़ा किले पर कब्जा हुआ था, बताया था। और कांगड़ा किले का अंतिम किलेदार कौन था? कांगड़ा किले का अंतिम किलेदार था नवाब सैफ अली खान। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो सर, सैफ अली खान? तो फिल्मों में कौन है आज के टाइम में? नवाब सैफ अली खान। अरे उसकी बात नहीं है, वो फिल्मों वाला अलग है, सैफ अली खान ये अलग है, वो अलग है। तो नवाब सैफ अली खान था कांगड़ा किले का अंतिम मुगल किलेदार, नवाब सैफ अली खान। कल हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी बेटा, आपके जो पेपर में आती है। आज हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं सिख और हिमाचल। क्या पढ़ने वाले हैं? सिख और हिमाचल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एसपीजी के, सिख एवं हिमाचल। अपने पास क्या हेडिंग डालो? सिख और हिमाचल। डन। देखिए बात को समझने की पहले कोशिश करो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो पंजाब में सिख थे, जैसे सिख गुरु हुए थे 10, तो उस समय जहां पर आज आपका हिमाचल है, उस समय हिमाचल प्रदेश की क्या स्थिति थी? यानी कि जब सिखों का शासन पंजाब में चल रहा था, दूसरे क्षेत्रों में चल रहा था, क्या सिखों का भी हिमाचल के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा? जहां पर आज हिमाचल है, क्या उस जगह पर सिखों का कोई इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा? यही सारी हम चीजें पढ़ेंगे। तो सिखों के कुल कितने राजा हुए, सिखों के कुल कितने गुरु हुए? सिखों के कुल 10 गुरु हुए, जिनमें पहले गुरु थे गुरु नानक देव। गुरु नानक देव का उतना इफेक्ट हिमाचल में नहीं पड़ा, बेचारे गऊ आदमी थे, तो उतना उनका इफेक्ट हमारे हिमाचल पर नहीं पड़ा। लेकिन कहते हैं कि उन्होंने बिलासपुर की यात्रा उन्होंने की थी और हल्के फुल्के दूसरे क्षेत्रों की, कांगड़ा क्षेत्रों की यात्रा उन्होंने की थी, लेकिन उतना उन्होंने हिमाचल की ओर ध्यान नहीं दिया। डायरेक्ट बात करता हूं जिन्होंने हिमाचल की ओर ध्यान दिया, क्योंकि हम इंडियन जीके नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिख धर्म नहीं पढ़ रहे हैं बेटा, हम पढ़ रहे हैं सिख धर्म का हिमाचल के साथ रिलेशन। हिमाचल के साथ सिखों का क्या रिलेशन रहा था, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। एक गुरु थे सिखों के 5वें गुरु। कौन थे? सिखों के 5वें गुरु। क्या नाम था बेटा? सिखों के 5वें गुरु का नाम क्या था? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव नाम सुना है आपने? कभी बचपन में तो सुना होगा कि इनको जहांगीर ने सूली पर लटकाया था, याद है? जहांगीर ने सिखों के किस गुरु को फांसी पर चढ़ाया था? तो किसकी हत्या की थी? तो सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने की थी? किसने की थी? अरे सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने की थी? जहांगीर ने की थी। बात समझ आई कि नहीं आई? तो जहांगीर ने इनकी हत्या की थी, तो जब तक ये जीवित थे तो इन्होंने हिमाचल से ये रिलेशन रहा था कि ऐसा कहते हैं कि इन्होंने हरमिंदर साहिब के निर्माण के लिए, हरमिंदर साहिब कहाँ पर है बेटा? पंजाब में। हरमिंदर साहिब कहाँ पर है? पंजाब में। तो ऐसा कहते हैं कि इन्होंने हरमिंदर साहिब के निर्माण के लिए पहाड़ी राजाओं से धन लिया था। क्या लिया था? हरमिंदर साहिब के निर्माण के लिए इन्होंने पहाड़ी राजाओं से धन लिया था। तो कभी अगर पेपर में आते आते सवाल आ गया कि सिखों के किस राजा ने हरमिंदर साहिब के निर्माण के लिए पहाड़ी राजाओं से धन लिया था, तो क्या नाम था? 5वें गुरु अर्जुन देव। सिखों के किस गुरु को जहांगीर ने सूली पर लटकाया था? कौन थे? सिखों के 5वें गुरु। जहांगीर का एक बेटा था खुसरो खान, उसकी इन्होंने सहायता की थी कि तू अपने पिता का विरोध कर, ठीक है? तो फिर उसने ऐसा किया, तो फिर आप कि बाप बेटों को भड़काने के चक्कर में, भाई गुरु थोड़ी है तू, फिर इसको क्या दी गई? फांसी दी गई, फांसी की सजा दी गई थी। समझ लो मेरी बात? आगे बढ़े। उसके बाद एक और गुरु आया था बेटा, सिखों का 6ठा गुरु, गुरु हरगोविंद। नाम सुना है? गुरु हरगोविंद नाम सुना है? सिखों का 6ठा गुरु कौन था? गुरु हरगोविंद। इसने भी बेटा इन्होंने उतना कुछ नहीं किया था हिमाचल के लिए, लेकिन कहते हैं कि इन्होंने जो है 1634 में जब इन्होंने हरमिंदर साहिब का निर्माण किया, हरमिंदर साहिब है 1634 में जब इन्होंने कीरतपुर नगर का जब ये निर्माण कर रहे थे, तो इन्होंने जो है कहलूर के राजा की सहायता ली थी। तो हरमिंदर साहिब का निर्माण किसने किया था?
अर्जुन देव ने। और कीरतपुर का निर्माण किसने किया था? हरगोविंद। और अगर पूछ लेगा कि हिमाचल के किस राजा से सहायता ली थी? कहलूर के राजा थे। कहलूर मतलब बिलासपुर के राजा से सहायता ली थी। अच्छा, उसके बाद बेटा, उसके बाद आता है सिखों का नौवा गुरु। नौवा गुरु कौन था बेटा? गुरु तेग बहादुर। कौन थे? गुरु तेग बहादुर। इनके लिए भी इन्होंने भी उतना कुछ नहीं किया, लेकिन ऐसा कहते हैं कि ये जो आपके तेग बहादुर थे, इन्होंने जो है कहलूर की रानी से, कहलूर मतलब बिलासपुर, बिलासपुर का पुराना नाम क्या है? कहलूर। कहलूर की रानी से इन्होंने क्या किया? 3 गांव को लिया। कहलूर की रानी से इन्होंने 3 गांव को लिया, और 3 गांव को इन्होंने लिया कहलूर की रानी से। बड़े बड़े गांव थे और छोटे मोटे क्षेत्र और भी थे, और उन गांवों को मिलाकर इन्होंने जो है मखोवाल नगर बसाया था। मखोवाल सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय, तो मखोवाल सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय गुरु तेग बहादुर ने मखोवाल नगर बसाया बेटा। और यही मखोवाल नगर बाद में आनंदपुर साहिब के नाम से जाना गया। किसके नाम से? आनंदपुर साहिब। आपको बेटा पता होना चाहिए, आनंदपुर साहिब के नाम से जाना गया था मखोवाल नगर। तो अगर पूछ लेगा मखोवाल या मखोवाल नगर किसने बनाया था? गुरु तेग बहादुर। कौन से थे? सिखों के 9वें गुरु थे। और इनकी हत्या किसने की थी? इनकी हत्या की थी किसने? औरंगजेब ने इनकी हत्या की थी 1675 में। मैंने आपको पहले भी करवाया था शायद। इनकी हत्या 1675 में औरंगजेब ने की थी। देव याद आ रहा है। औरंगजेब ने इनकी क्या की थी? हत्या की थी। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके पेपर में आती है, और जब आएगी तो आपको अच्छे लेवल पर ले जाएगी, समझ लो। तो अगर पूछ लेगा 5वें गुरु की हत्या किसने की थी? जहांगीर ने। 9वें की किसने की थी? औरंगजेब ने। 5वें गुरु ने क्या किया था? हरमिंदर साहिब। 6ठे गुरु ने क्या था? कीरतपुर साहिब। 9वें गुरु ने क्या बनाया था? आनंदपुर साहिब। तीनों ने हिमाचल से रिलेशन अच्छा रखा, इसलिए हमारे हिमाचल को कोई दिक्कत नहीं हुई है अभी तक। आगे बढ़ेंगे, फटाफट लिखेंगे, लिखो जरा। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने हरमिंदर साहिब के निर्माण के लिए पहाड़ी राजाओं से धन लिया था। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने हरमिंदर साहिब के निर्माण के लिए क्या लिया था? अरे बेटा, पहाड़ी राजाओं से धन लिया था। 5वें गुरु गुरु अर्जुन 5वें गुरु। जहांगीर ने इनको पीटा था, मारा था, अपने पुत्र खुसरो खां की सहायता करने के लिए, उसको भड़काने के लिए, उसकी सजा इसको मिली थी। फटाफट लिखो। और लिखेंगे 6ठे गुरु गुरु हरगोविंद सिंह ने 1634 में कीरतपुर। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ यार बच्चे, थोड़ी रहे आप लोग। वंशी का हाथ तोड़ देना मैंने। लिख लिया जी? लिख लिया जी? हरगोविंद सिंह ने 1634 में कीरतपुर के निर्माण के लिए पहाड़ी राजाओं से सहायता दी थी। क्या आपको ये बात समझ आई? ये तार, यही वो तार है जो जिंदगी की छोड़ रही है। आगे बढ़े। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह ने, सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह ने, लिख लिया आपने बेटा? सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने, सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने कहलूर की रानी से 3 गांव को प्राप्त करके मखोवाल नगर बनाया, मखोवाल नगर बसाया, जो आज के समय में आनंदपुर साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। जो कि आज के समय में आनंदपुर साहिब के नाम से क्या है बेटा? प्रसिद्ध है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है किसी भी तरह से, एनी हाउ। ठीक है जी? अब हम उस गुरु की बात करने जा रहे हैं जिस गुरु का सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे हिमाचल में रहा, जिस गुरु को सबसे ज़्यादा आज हिमाचल मानता है। बेटा, हम बात करने वाले हैं गुरु गोविंद सिंह जी की। किसकी बात करने वाले हैं? गुरु गोविंद सिंह जी की हम बात करने वाले हैं। गुरु गोविंद सिंह जी की हम बात करने वाले हैं। इसकी शॉर्ट में आप लिख सकते हैं GGS, गुरु गोविंद सिंह। थोड़ी देर के लिए ध्यान दो, कॉपियाँ साइड में रखो और ध्यान दो। तो बेटा, कहानी ये रही
कि उस समय सिरमौर के राजा थे मेदिनी प्रकाश। कौन थे? मेदिनी प्रकाश। जितने भी सिरमौर के राजा हैं उनके नाम के पीछे क्या लगता है? प्रकाश लगता है। जितने भी चंबा के राजा हैं उनके नाम के पीछे क्या लगता है? वर्मन लगता है। जितने भी मंडी के राजा हैं उनके नाम के पीछे क्या लगता है? सेन लगता है। जितने भी कांगड़ा के राजा हैं उनके पीछे क्या लगता है? चंद लगता है। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब यह है कि उस समय सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश थे और ये बात है बेटा 1682-1683 की। कौन थे? मेदिनी प्रकाश। तो मेदिनी प्रकाश ने गुरु गोविंद सिंह को इनवाइट किया कि महाराज हमारे हिमाचल भी आओ कभी मेहमान। आप पंजाब में व्यस्त रहते हैं, आप हमारे हिमाचल आओ, हमारी मेहमानबाजी करो, बड़ा अच्छा लगेगा हमें। तो गुरु गोविंद सिंह मेदिनी प्रकाश के बुलावे पर कहाँ आ गए? नाहन आ गए। तो कुछ समय तक नाहन आए। तो जब कुछ समय तक वो नाहन रुके और नाहन में उन्होंने जो भी कुछ समय तक अपना समय व्यतीत किया, फिर मेदिनी प्रकाश ने उनको कहा कि भाई एक काम आप सर कर सकते हैं गुरुजी, आप एक काम कर सकते हैं। आप, मैं यमुना नदी के किनारे एक छोटा सा क्षेत्र है, बहुत प्यारा क्षेत्र है, आप चाहो तो वहाँ पर अपना जो भी आपके साथ लोग आए हैं उनको वहाँ रखकर आप रह सकते हैं। मैं आपको ये भूमि दान करता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरी तरफ से ये भूमि आपको गिफ्ट में रहेगी। अगर आप चाहें, अगर आपको अच्छा लगे, अगर आप बुरा ना माने, अगर आप कंफर्टेबल हो। तो उन्होंने ये कहा कि मैं आपको पौंटा साहिब का क्षेत्र है, वहाँ पर यमुना नदी के किनारे एक मैं थोड़ी सी ज़मीन आपको दे सकता हूँ जहाँ पर आप कंफर्टेबल होकर रह सकते हैं। तो मेदिनी प्रकाश ने गुरु गोविंद सिंह को पौंटा साहिब क्षेत्र दिया, जहाँ पर पौंटा साहिब का किला बनाया गया। किला का मतलब होता है एक क्षेत्र बनाया गया। तो बेटा 1683 से लेकर 1688 तक गुरु गोविंद सिंह पौंटा साहिब रहे थे। कहाँ रहे थे? पौंटा साहिब रहे थे, जो सिरमौर में है। और यहीं पर गुरु गोविंद सिंह ने एक ग्रंथ लिखा था, दशम ग्रंथ, जो कि सिखों का एक बहुत पवित्र ग्रंथ है। तो अगर पूछ लेगा दशम ग्रंथ की रचना किसने की? किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। किसके बुलावे पर नाहन आए थे? मेदिनी प्रकाश के। किसने उनको पौंटा साहिब का क्षेत्र रहने के लिए दिया था? मेदिनी प्रकाश ने। तो दशम ग्रंथ की इन्होंने रचना की और बड़े प्यार से नाहन रहे। अच्छा, पौंटा साहिब में इन्होंने एक और ग्रंथ लिखा था, कृष्ण अवतार। कौन सा ग्रंथ? कृष्ण अवतार। कृष्ण अवतार ग्रंथ किसने लिखा? गुरु गोविंद सिंह ने ही पौंटा साहिब में लिखा था। और ये 5 साल तक 1683 से लेकर 1688 तक गुरु गोविंद सिंह जी पौंटा साहिब में रहे, बड़े प्यार से रहे, अपना समय व्यतीत किया। लेकिन यार, जब गुरु गोविंद सिंह पौंटा साहिब में अपना समय व्यतीत कर रहे थे, बड़े आराम से रह रहे थे, बड़े प्यार से रह रहे थे, तो बिलासपुर का पुराना नाम था कहलूर और कहलूर का राजा था भीमचंद, यानी कि हिमाचल का लोकल राजा। कौन था? भीमचंद। अब ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए मैं पहाड़ी क्षेत्र से हूं और कल के लिए मैं नारायणगढ़ चला जाऊं, तो वहां के लोगों के लिए मैं चौड़ा हो जाऊंगा, या फिर वहां के लोगों के सामने मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा। क्यों नहीं बोल पाऊंगा? वो लोकल है, वो मेरी वैल्यू समझेगी। तो बाहर से आया हुआ है, जैसे मान लो कोई बिहार से आता है, हमारे हिमाचल में नाहन में कोई बिहार से आया है, कोई नेपाल से आया, तो हम उनको बोलते हैं यार ये तो बाहर के लोग, इनसे क्या डरना यार, हम तो लोकल है, कल के लिए कुछ हो गया हमारे साथ 10 लोग और खड़े। समझ रहे हो? तो उसी तरह से यार भीमचंद को ऐसा लग रहा था कि ये तो गुरु गोविंद सिंह जी बाहर से आया है, ये क्या कर लेंगे हमारा। तो गुरु गोविंद सिंह ने बड़े चाव से जब पौंटा साहिब में रह रहे थे, उस दौरान हुआ ये कि ये जो कहलूर का राजा था भीमचंद, कौन था? जो भीमचंद था, भीमचंद के बेटे की शादी आई। क्या आई? भीमचंद के बेटे की शादी आई। तो भीमचंद के बेटे का जब विवाह हुआ, यानी कि विवाह आ रहा था, कुछ दिन बचे थे, तो भीमचंद ने देखा था कि गुरु गोविंद सिंह जी के पास एक सफ़ेद हाथी है। सफ़ेद हाथी, घोड़ा नहीं है, सफ़ेद हाथी था। और वो सफ़ेद हाथी बहुत प्यारा है, जो कि गुरु गोविंद सिंह को असम का एक राजा था रतन रॉय। कौन था? असम का एक राजा था रतन रॉय। असम के राजा रतन रॉय ने गुरु गोविंद सिंह को वो हाथी क्या दिया था? गिफ्ट में दिया था। तो कहलूर का राजा भीमचंद ने गुरु गोविंद सिंह को अकड़ के कहा, अरे गुरुजी, मेरे बेटे का ब्याह आ रहा है और मुझे ये सफ़ेद हाथी आपका चाहिए किसी भी हालत में। गुरु गोविंद सिंह ने बोला कि महाराज आप मेरी जान ले लीजिए,
लेकिन किसी ने मुझे तोहफे में चीज़ दी है और मैं उसको किसी और को दूं तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी, वो तो देखेगा, वो तो एक राजा है, छोटा मोटा आदमी होता मैं दे देता, लेकिन किसी राजा की गिफ्ट की है मुझे, रतन रॉय ने गिफ्ट की है मुझे, मैं ये नहीं दे सकता। उसने बोला महाराज आप, गुरुजी आप तो कुछ ज़्यादा ही चौड़ में रह रहे हैं, ये तो गलत बात है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं, मुझे ये चाहिए, आप नहीं दे रहे हैं, आपको जो मर्जी की मचे। उसने कहा कि आप चाहे मेरे खजाने से घर भर दो, मैं ये हाथी नहीं दूंगा। उसने कहा कि देख लो फिर आपके साथ जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, देख लेंगे। कहता या तो लड़ाई करो या फिर हाथी दो। गुरु गोविंद सिंह ने बोला जो भी आपको करना आप कर लीजिए, आपकी मर्जी है। तो इसके आत्मसम्मान को, भीमचंद के आत्मसम्मान को ठेस पहुंच गई। तो जब भीमचंद के आत्मसम्मान को ठेस पहुंच गई तो भीमचंद ने सोचा कि एक हाथी तो मुझे चाहिए, मेरे बेटे का भी ब्याह है तो उस पर बिठाना है मैंने अपने बेटे को। तो भीमचंद ने 1686 में 1686 में पूरा प्लान बना दिया लड़ने का। किसके साथ? गुरु गोविंद सिंह के साथ, कि कोई नहीं, इसको पौंटा जाएंगे, इसको डरा धमका के इसको वापिस आएंगे, डरा धमका के जो है ये थोड़ा सा इसको डराएंगे और चुपचाप ये यूं दे देगा हाथी है। तो भीमचंद जो है घूमते जो है नालागढ़ का उस समय पुराना नाम था हिंडूर। नालागढ़ का उस समय पुराना नाम क्या था? हिंडूर। क्या था? हिंडूर। तो बेटा हिंडूर का एक राजा था हरिचंद। कौन था? हरिचंद। ये बड़ा अच्छा दोस्त था किसका? भीमचंद का। तो भीमचंद ने इसको बोला कि एक काम कर यार, एक पोंटा में एक गुरु है, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, सिखों का कोई गुरु है, उसके पास सफ़ेद हाथी है, मेरे बेटे की ब्याह आ रही है, और एक काम करते हैं, थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाएगा और इसको डरा धमका के जो है वापस निकल जाएंगे। थोड़ा सा अपना घूमना फिरना चलता रहेगा। तो जब ऐसा हुआ तो हरिचंद ने बोला कि कोई बात नहीं, चलते यार, घूम फिर के वापस भी आएंगे, वहां क्या पता कि वहां इनके साथ क्या होगा। तो वहां जैसे ही ये गए तो सफेद हाथी देने से गुरु गोविंद सिंह ने मना कर दिया और इन्होंने युद्ध करना शुरू कर दिया कि चलो हम युद्ध करते हैं। पोंटा साहिब से 20 किलोमीटर की दूर है बेटा भगानी, वहां की बात है, वहां पर युद्ध हुआ। इतना भयानक ये युद्ध हुआ कि गए तो ये मजाक में थे, लेकिन वहां पर तकड़ा युद्ध हुआ जब गुरु गोविंद सिंह ने हाथी देने से मना कर दिया। ये बेचारा जो गुड़फेदी में आया था, इसका क्या दोष था यार? ये तो चलो इसको तो भीमचंद ले गया, चलो भाई घूम फिरने चलते, घूम फिर के वापिस आते, मजे ले थोड़े बहुत। लेकिन भैया इसकी गर्दन पे तीर लग गया और ये टपक गया, इसकी मर गया। ये यारी दोस्ती में आया था। अब देखो कितना महंगा पड़ गया इसकी यारी दोस्ती, कि चलो घूम फिर के आते हैं, थोड़ा पार्टी शार्टी भी करके आएंगे, और वहीं पर क्या होगा बेचारा धड़म। भीमचंद ने फटाफट से यूं हाथ जोड़ के महाराज मुझे माफ कर दो। भीमचंद ने सरेंडर कर दिया, चुपके मान, माफ कर दो महाराज, गलती होगी। कहता फिर तो नहीं करेगा, नहीं फिर कभी नहीं करूंगा। तो फिर गुरु थे, गुरुजी ने माफ कर दिया। फिर जो है बहुत सारी सहायता जो है भीमचंद की थी। गुरु गोविंद सिंह ने भीमचंद की और भी बहुत सारी सहायता की थी। ठीक है जी। गुरु गोविंद सिंह ने सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश और गढ़वाल के राजा के बीच भी मैत्री संधि करवाई थी। पेपर में आता है गढ़वाल के राजा के बीच और सिरमौर के राजा के बीच मैत्री संधि किसने करवाई थी? गुरु गोविंद सिंह ने करवाई थी। तो फिर भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह की बहुत अच्छी बाउंडिंग आपस में हो गई थी। ठीक है। तो बेटा यहां से पेपर में सवाल ये आते हैं कि किसके बुलावे पर गुरु गोविंद सिंह जो है नहान आए थे? मेदिनी प्रकाश ने कौन सा क्षेत्र गुरु गोविंद सिंह को रहने के लिए दिया? कब से कब तक गुरु गोविंद सिंह पोंटा साहिब रहे? 1683 से। गुरु गोविंद सिंह ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? दशम ग्रंथ और कृष्ण अवतार। भगानी साहिब का युद्ध कब हुआ था? 1686 में। किस किस के बीच हुआ था? गुरु गोविंद सिंह और कहलूर के राजा भीमचंद के बीच। इसमें किसकी हार हुई? भीमचंद के राजा, हिंडूर नहीं, कहलूर के राजा भीमचंद की हार हुई थी। कौन मारा गया था? क्यों विवाद हुआ था? सफेद हाथी को लेकर। सारे के सारे एक दो बार नहीं, सैकड़ों बार पेपर में आ चुके सवाल। फटाफट लिखो। गुरु गोविंद सिंह मेदिनी प्रकाश के बुलावे पर नहान आए थे। गुरु गोविंद सिंह मेदिनी प्रकाश के बुलावे पर नहान आए थे। स्पीड बढ़ाओ। 1600 मेदिनी प्रकाश ने उन्हें पोंटा साहिब का किला रहने के लिए दिया। मेदिनी प्रकाश ने उन्हें
पांवटा साहिब का क्षेत्र रहने के लिए दिया। मेदिनी प्रकाश ने उन्हें पांवटा साहिब का क्षेत्र रहने के लिए दिया। लिख दिया भाई, पांवटा साहिब का क्षेत्र रहने के लिए दिया। और लिखेंगे बेटा, और लिखेंगे 1683 से 1688 तक गुरु गोविंद सिंह पांवटा साहिब रहे और यहीं पर इन्होंने दशम ग्रंथ की रचना की। यहीं पर इन्होंने दशम ग्रंथ की रचना की थी। किसकी रचना की थी? यहीं पर गुरु गोविंद सिंह ने दशम ग्रंथ की क्या की थी? रचना की थी। किसकी रचना की थी? दशम ग्रंथ की रचना की थी। किसकी रचना की थी? दशम ग्रंथ की रचना की थी। और लिखो जरा, कृष्णावतार ग्रंथ भी गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। कृष्णावतार ग्रंथ किसने लिखा था? कृष्णावतार ग्रंथ किसने लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने क्या लिखा था? कृष्णावतार ग्रंथ किसने लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। कौन सा ग्रंथ? कृष्णावतार। कौन सा ग्रंथ? कृष्णावतार ग्रंथ। कोई बात, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भाई। दूसरी चीज और लिखेंगे, लिखो जरा, 1686 में कहलूर के राजा भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह के बीच भगानी साहिब का युद्ध हुआ। 1686 में कहलूर के राजा भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह के बीच भगानी साहिब का युद्ध हुआ। भगानी साहिब का युद्ध हुआ, जिसमें गुरु गोविंद सिंह की जीत हुई। हिंडूर का राजा हरिचंद मारा गया। हिंडूर का राजा हरिचंद मारा गया है जी। लिख लिया? पक्की बात? बताइए जी। अब हम आगे बात करते हैं बेटा। लिखो जरा, यह युद्ध सफेद हाथी को लेकर हुआ था। यह युद्ध सफेद हाथी को लेकर हुआ था, जो कि गुरु गोविंद सिंह को असम के राजा रतन रॉय ने, जो कि गुरु गोविंद सिंह को असम के राजा रतन रॉय ने दान में दिया था। जो कि, या उपहार स्वरूप आप लिख सकते हैं, जो कि गुरु गोविंद सिंह को असम के राजा रतन रॉय ने उपहार स्वरूप दिया था। ठीक है, लिख लिया? पक्की बात? कोई दिक्कत? और लिखेंगे गुरु गोविंद सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु गोविंद सिंह मंडी के राजा सिद्ध सेन के बुलावे पर, मंडी के राजा सिद्ध सेन के बुलावे पर मंडी गए थे। मंडी के राजा सिद्ध सेन के बुलावे पर कहाँ गए थे? मंडी के राजा सिद्ध सेन के बुलावे पर मंडी गए थे। ये पेपर में आता है कि गुरु गोविंद सिंह किसके बुलावे पर मंडी गए थे? तो मंडी के राजा सिद्ध सेन के बुलावे पर कहाँ गए थे बेटा? मंडी गए थे। किसके बुलावे पर? मंडी के राजा सिद्ध सेन के बुलावे पर। किसके बुलावे पर? मंडी के राजा सिद्ध सेन के बुलावे पर कहाँ गए थे बेटा? मंडी के राजा सिद्ध सेन के बुलावे पर कहाँ गए थे? मंडी गए थे। कहाँ गए थे? मंडी गए थे। क्या आपको ये छोटी छोटी बातें समझ आ रही है? समझ आ रही है? तो इसने बेटा गुरु गोविंद सिंह को बहुत हल्के में ले लिया। ठीक है, इसने सोचा कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो हमेशा याद रखना है, किसी भी व्यक्ति को उसकी आज की परिस्थिति से मत आंकिए, क्योंकि समय में इतनी ताकत है कि कोयले को हीरा बना सकता है और हीरे को कोयला बना सकता है। तो यही चीज़ ये सोच के गया था कि ये तो है ही कुछ नहीं, बाहर से आया हुआ क्या उखाड़ लेगा मेरा। समझ रहे हो? बताइए जी। तो ये सारी चीज़ें होती है बेटा। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बेटा लिखो जरा। गुरु गोविंद सिंह ने सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश और गढ़वाल के राजा के बीच मैत्री संधि करवाई थी। गढ़वाल के राजा के बीच मैत्री संधि भी करवाई थी। गढ़वाल के राजा के बीच मैत्री संधि भी करवाई थी। क्या करवाई थी? मैत्री संधि। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? बढ़िया तरीके से समझ आ रही है? एकदम बिलेंडर तरीके से समझ आ रही है? वाह जी वाह, बड़ी अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं यार।
ठीक है, हम बहुत प्यार प्यार से कर रहे हैं बेटा, क्योंकि चीज़ें एग्ज़ाम में आती है तो करनी पड़ेगी। तो जब हम आगे बढ़े बेटा, तो हमारे पास आगे आते हुए 2-3 चीज़ें और आती है। क्या आती है? जैसे कि आप लिखेंगे, लिखो जरा 13 अप्रैल। 13 अप्रैल, देखिए भाई 13 अप्रैल की डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है? 13 अप्रैल की डेट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 13 अप्रैल के दिन बहुत बड़े बड़े काम हुए थे। 13 अप्रैल के दिन ही हुआ था बेटा जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल के दिन ही क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल के दिन ही जो है बेटा बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। तो ये आपके हिमाचल प्रदेश पुलिस के पेपर में पूछा गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, एसएससी में भी बहुत पूछा जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस त्यौहार के दिन हुआ था? तो बैसाखी के दिन हुआ था। 13 अप्रैल का दिन और इम्पोर्टेंट है। क्यों? 13 अप्रैल के दिन ही बेटा हिमाचल में मनाया जाता है छेछू मेला। 13 अप्रैल के दिन ही हिमाचल में क्या मनाया जाता है? छेछू मेला। छेछू मेला तीनों धर्मों का मेला है, हिंदू, सिख और बौद्ध। हिमाचल प्रदेश के रिवाल्सर मंडी में मनाया जाता है छेछू मेला 13 अप्रैल के दिन ही। और 13 ही अप्रैल के दिन एक घटना हुई थी। क्या हुई थी? 13 अप्रैल 1699 में, 13 अप्रैल 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने अपने 80,000 सैनिकों के साथ, अपने 80,000 सैनिकों के साथ आनंदपुर साहिब, आनंदपुर साहिब कहाँ पर है? पंजाब। आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। कब की थी? 13 अप्रैल 1699 में। 13 अप्रैल 1699 में किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने क्या की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी। समझ रहे हो? ये 3 डेट याद रखेंगे, रखनी है, लिखो जरा। 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह ने अपने 80,000 सैनिकों के साथ, अपने 80,000 सैनिकों के साथ है वो भैया क्या स्थापना की? खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये बातें आपको बेटा पता होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में आती है, पेपर में आएगी तो करनी पड़ेगी, वरना दिक्कत आएगी। दिक्कत आएगी तो नौकरी नहीं लगेगी, नौकरी नहीं लगेगी तो केले बेचने पड़ेंगे, जो आप नहीं बेच सकते बेटा। ठीक है, कोशिश करें तो ठेला खोल के देख लो, शाम तक अगर एक भी केला बेच गया तो मैं बैठूंगा दूसरे दिन। समझ रहे? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए 1704 की बात है। 1704 में मुगलों ने कांगड़ा किले को घेर लिया। ठीक है जी, 1704 में क्या हुआ? मुगलों ने क्या कर लिया? कांगड़ा किले को घेर लिया, जिसके कारण गुरु गोविंद सिंह जो है आनंदपुर साहिब को छोड़कर जो है, यानी कि इस क्षेत्र को छोड़कर जो है गुरु गोविंद सिंह कहाँ चले गए? नांदेड़ चले गए। कहाँ चले गए? नांदेड़। नांदेड़ कहाँ पर है? महाराष्ट्र। यानी कि नांदेड़ गुरु गोविंद सिंह चले गए। गुरु गोविंद सिंह नांदेड़ कब गए थे? 1704 में। मुगलों ने कब घेरा था कांगड़ा किले को? सॉरी, मुगलों ने कब घेरा था भाई आनंदपुर साहिब का क्षेत्र? कांगड़ा के आसपास गए थे 1704 में। गुरु गोविंद सिंह नांदेड़ कब गए थे? 1708 में। सॉरी नहीं, 1704 में नांदेड़ चले गए थे। जहां पर क्या हुआ था? जहां पर जो है 1708 में एक बेटा पठान था, अजीम खान। कई जगह पर इसका नाम कुछ और बताते हैं। अजीम खान नाम का एक पठान था। अजीम खान नाम के पठान ने गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी। तो गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब हुई थी? 1708 में। किसने की थी? अजीम खान नाम के पठान ने। कहाँ की थी? नांदेड़, महाराष्ट्र। गुरु गोविंद सिंह नांदेड़ कब गए थे? 1704 में। तो आप लोग लिख सकते हैं 1704 में गुरु गोविंद सिंह जी नांदेड़ चले गए। जहां पर 1708 में अजीम खान नाम के पठान ने
अजीम खान नामक पठान ने, अजीम खान नाम के पठान ने इनकी हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या कर दी, हत्यारा बन गया। ठीक है, हत्या कर दी। बताइए जी। उसके बाद आपको पता होना चाहिए, गुरु गोविंद सिंह के बाद कहते हैं कि उनका जो उत्तराधिकारी बना था वो बना था बंदा बहादुर। गुरु गोविंद सिंह के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बना था? बंदा बहादुर। बंदा बहादुर, बंदा बहादुर, बंदा बहादुर। इसका नाम कुछ और था, इसका नाम था माधो सिंह वैरागी। माधो सिंह वैरागी, वैरागी। इससे पहले भी इसका कुछ और नाम था बेटा, लक्ष्मण सिंह। इससे पहले भी उसका नाम क्या था? लक्ष्मण सिंह। क्या था? लक्ष्मण सिंह। इसके 3 नाम थे बेटा। फेमस किस नाम से था? बंदा बहादुर के नाम से। अच्छा, कहानी क्या रही भाई? पहले इसका नाम था लक्ष्मण सिंह, ये एक नॉर्मल व्यक्ति था लक्ष्मण सिंह। बाद में इसने बैराग धारण किया। बैराग समझते हो? सब कुछ त्याग छोड़कर जंगलों में चला रहा, हाँ, भक्ति में रहा। बैराग, बैरागी, बंदा बैरागी। तो इसने बैराग धारण किया, तो इसने अपना नाम क्या रख दिया? माधो सिंह वैरागी। फिर जब ये गुरु गोविंद सिंह से मिला तो गुरु गोविंद सिंह ने इसको अपना शिष्य बनाया। तो इसने एक बात कही कि मैं तो गुरु का बंदा हूं, तो इसने अपना नाम क्या रख दिया? बंदा बहादुर। समझ रहे हो? तो गुरु गोविंद सिंह का चेला था ये बंदा बहादुर। तो गुरु गोविंद सिंह जो है बेसिकली जब मिला था किससे? गुरु गोविंद सिंह से मिला था। देखिए इधर देखो, इधर देखो। जब गुरु गोविंद सिंह से मिला था ये, तो गुरु गोविंद सिंह तो नांदेड़ आ गए थे, महाराष्ट्र आ गए थे। जब महाराष्ट्र में उनसे ये मिला था तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि तू भाई कहाँ चला जा, तू नॉर्थ इंडिया में चला जा, यानी कि उत्तरी भारत में चला जा, जहाँ हम थे और जहाँ से हम आए, और वहाँ चला जा, और वहाँ पर तू जो है क्या ले? मुगलों से बदला ले, जो ये हमारे क्षेत्रों पर कब्जा कर रहे हैं। तो ये जब शिमला आया था, जब ये हिमाचल आया था, नॉर्थ इंडिया में आया था, तो बेसिकली जो है इसके पीठ पीछे जो है गुरु गोविंद सिंह की हत्या हो गई थी। बाद में इसने भी डटकर मुकाबला किया था मुगलों का, लेकिन बेटा 1716 में, लेकिन याद रखना है 1716 में मुगल शासक था बेटा फर्रुखशियर। नाम सुना है? फर्रुखशियर। मुगल शासक फर्रुखशियर ने 1716 में इसको फांसी पर लटका दिया। किसको? बंदा बहादुर को। ये पेपर के सवाल है, मेरे नहीं है बेटा। बंदा बहादुर को फांसी पर किसने लटकाया था? फर्रुखशियर। फर्रुखशियर कौन था? मुगल शासक था, मुगल राजा था। औरंगजेब के बाद कौन आया था बेटा? औरंगजेब के बाद कौन आया था? बहादुर शाह जफर। कहाँ से आया था बेटा? ठीक है, हैं? ढक्कन। ठीक है, देखिए बेटा, फर्रुखशियर, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर तो अंतिम था। ठीक है, देखिए बेटा, फर्रुखशियर जो है इसने क्या कर लिया? सूली पर लटका लिया था। किसको? अच्छा, आपका डाउट था क्या था? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। पहला था औरंगजेब के बाद जो पहला बना था वो बना था शाह आलम। उसके बाद बना था कौन? उसका बना था जहांदर शाह। उसके बाद बना था फर्रुखशियर। ठीक है जी, भूल रहे हो बेटा? ठीक है जी। अच्छा, इसको सूली पर कब लटकाया गया था? 1716 में इसको सूली पर लटकाया गया था। किसने? फर्रुखशियर। तो लिखो जरा, क्या लिख दिया आपने? ये लिखा आपने बंदा बहादुर। तो लिखो जरा, 1716 में बंदा बहादुर को फर्रुखशियर ने सूली पर लटका दिया था। फर्रुखशियर ने सूली पर लटका दिया था। किसको? बंदा बहादुर को सूली पर लटका दिया था। किसने? फर्रुखशियर ने। ठीक है जी। और आप लिख सकते हैं फर्रुखशियर की, बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिख 12 मिसलों में बट गए थे। 12 मिसलों में बट गए थे। मिसल मतलब 12 छोटे छोटे पार्ट में ये बट गए थे। 12 छोटे छोटे भाग में। जैसे किसी ने कन्हैया मिसल लिखा, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा। 12 मिसलों में बट गए थे। तो बेटा यहाँ तक की कहानी को आपने पढ़ के आना है। यहाँ तक की कहानी बहुत इम्पोर्टेंट है और पेपर में आती है। आपने करनी है, किसी भी तरह से आपने ये कहानी करनी है, क्योंकि पेपर में आती है।
इससे आगे का भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं करवाऊंगा आपको, जैसे कि क्या, जैसे कि आपका जो है जस्सा सिंह रामगढ़िया, जस्सा सिंह कन्हैया, जस्सा देसा सिंह मजीठिया, ये सारी चीज़ पेपर में आते हैं। रणजीत सिंह और संसार चंद, अंग्रेज और सिख, सारी चीज़ें करेंगे स्टेप बाय स्टेप, अच्छे लेवल की तैयारी करेंगे यार। रिंकी सिंटा काहे डर रहे हो, ठीक है। लेकिन हाँ, साथ देने के लिए आप लोग तैयार होने चाहिए। साथ देना का मतलब रेगुलर रहो, समझ रहे हो। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे इरेगुलर रहते हैं, बहुत सारे बच्चे रेगुलर रहते हैं। वो बोलते हैं ना कि नौकरी सबकी नहीं लगेगी, ये बात सही है। कैसे लगेगी आप देखो जरा, नौकरी तो तब लगेगी ना जब बच्चे रेगुलर रहेंगे। महीने में, मैंने आपको कल बताया, महीने में 30 दिन होता है, 30 में से 4 संडे निकाल दो आप लोग, 8-10 दिन तुम लोग एब्सेंट रहते हैं। महीने में 20 दिन तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे, फिर सोच रहे कि हमारा पेपर निकल जाएगा। ये तो देखो कि हमारी पढ़ाई का स्तर क्या है, लेवल क्या है, समझ रहे हो। इसीलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है रेगुलरिटी, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में अगर रहोगे तो तभी कुछ हो पाएगा, वरना कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है जी। मुंगेरी लाल के सपने बन जाएंगे, सत्तू वाले सपने बन जाएंगे। सत्तू वाले सपने बताया ना मैंने आपको, सत्तू वाली कहानी बताई मैंने आपको, ठीक है। सत्तू वाली कहानी मैंने आपको बताई थी, अरे बताया था मैंने आपको। ये सपने कैसे सपने रह जाते हैं जब हम कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं, ठीक है। तो सपनों को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और ज़्यादा सोना चाहिए ताकि कोई सपनादा न रह जाए, ठीक है। सपने वो नहीं होते हैं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। ये कहा था अब्दुल कलाम आज़ाद ने। किसने कहा था, अब्दुल कलाम आज़ाद ने, ठीक है, समझ रहे हो। एक और बात कही थी, महर्षि संत गाडगे थे, महाराष्ट्र के, बहुत पॉपुलर थे। उन्होंने भी एक बात कही थी कि शिक्षा के लिए अगर आपको थाली भी बेचनी पड़े तो बेच दो, अगर आपको खाना हाथ पर रखकर खाना पड़ रहा है तो खाओ, लेकिन आप लोग पढ़ो, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो अच्छों को झुका देती है, समझ रहे हो। और एजुकेशन का मतलब केवल नौकरी नहीं होना चाहिए, एजुकेशन का मतलब है कि आप 10 लोगों के सामने खड़े होकर बात कर सकें, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं बेटा, इसीलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे सामने 100 बच्चा बैठा हो, मेरे सामने 1000 बच्चा बैठा हो, मेरे सामने 2 बच्चे बैठे हो, 3 बच्चे, 4 बच्चे बैठे हैं। मेरे सामने अगर 4 बच्चे बैठे हैं तो मैं उनको भी वैसे ही पढ़ाऊँगा। अगर 1000-2000 बच्चा ही बैठा होता उनको भी वैसे ही पढ़ाता, कोई फ़र्क तो होता नहीं। तो पढ़ना तो बेटा आपको ही पड़ेगा, बाकी आपकी मर्जी, जैसा भी आपको सही लगे, जैसा भी आपको बढ़िया लगे।